आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ वह सुनने में अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे खुले मन से सुनेंगे तो यह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह कहानी पिछले हफ्ते की है। रात के लगभग 3:30 एक अंधेरे कमरे में अचानक एक हल्की सी रोशनी चमकती है। एक मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है। नींद और जागने के बीच झूलती हुई एक महिला मारिया आधी आंखें खोलती है और मन ही मन सोचती है कि यह फिर से वही पुराना बैंक का मैसेज होगा। बैलेंस कम है, पैसे डालो, अलर्ट, नोटिफिकेशन। लेकिन जैसे ही वह स्क्रीन पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। उसके बैंक अकाउंट में अचानक $2000 आ चुके थे, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उम्मीद के। न कोई लॉटरी, न कोई विरासत, न कोई डील। पैसा बस वहां था। अब यहां रुकिए, क्योंकि असली सवाल पैसा नहीं है। असली सवाल यह है कि 12 घंटे पहले क्या हुआ था। 12 घंटे पहले, सोने से ठीक पहले, मारिया ने ब्रह्मांड से सिर्फ 5 शब्द कहे थे। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई भीख नहीं, कोई गुहार नहीं, सिर्फ 5 शब्द। और वही 5 शब्द उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले थे। सुबह होते ही बैंक ने कंफर्म कर दिया कि ट्रांजैक्शन बिल्कुल असली है। पैसा गायब नहीं हुआ। यह कोई गलती नहीं थी, यह कोई संयोग नहीं था। और अब मैं आपको वही बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। वह 5 शब्द कौन से थे और उनमें ऐसी कौन सी शक्ति थी कि संदेह करने वाले भी चुप हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें एक शर्त है। यह कोई खेल नहीं है, यह कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपने इसे वैसे नहीं किया जैसा मैं बताने वाला हूं, तो इसका असर शून्य होगा और आप वहीं खड़े रह जाएंगे, खाली जेब और टूटे सपनों के साथ। मैं जानता हूं आपने भी कई तरह की मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आजमाई होंगी। विजन बोर्ड, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल, पॉजिटिव थिंकिंग। और फिर भी हर सुबह आप बैंक अकाउंट खोलते हैं उम्मीद के साथ, और हर बार वही निराशा सामने आती है। अब सच सुनिए, ज्यादातर तरीके काम नहीं करते, और इसकी वजह यह नहीं है कि ब्रह्मांड सुन नहीं रहा। वजह यह है कि आप गलत भाषा बोल रहे हैं। नेविल गॉडार्ड ने एक बार कहा था कि ब्रह्मांड अनुरोधों पर नहीं चलता, वह आदेशों पर चलता है। और यही वह बिंदु है जहां पूरी तस्वीर बदल जाती है। जब आप कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप कमी की घोषणा कर रहे होते हैं। आप यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि आपके पास वह चीज नहीं है। और ब्रह्मांड आपके भीतर के विश्वास का आईना है। वह वही दिखाता है जो आप भीतर मानते हैं। इसलिए जब आप जरूरत की भाषा बोलते हैं तो आपको और जरूरत मिलती है। जब आप कमी की भाषा बोलते हैं तो कमी और गहरी हो जाती है। लेकिन आदेश एक अलग ही ऊर्जा है। आदेश तब आता है जब आप अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से बोलते हैं, जब आप याद करते हैं कि आप कौन हैं, और जब आप उस स्थिति से बोलते हैं तो पैसा रुक नहीं सकता, नहीं रुकेगा, क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे, आप दावा कर रहे हैं। और यही वह आधार है जिस पर आज की पूरी प्रक्रिया टिकी है। आज मैं आपको वही तकनीक सिखाने जा रहा हूं जिसे दिव्य आदेश कहा जाता है। और यह कोई दर्शन नहीं है, यह चेतना का नियम है। इसे आप आज अभी अपने जीवन में परख सकते हैं। अब जरा बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मांगना और आदेश देना एक ही बात है। वे मान लेते हैं कि अगर उन्होंने ईमानदारी से ब्रह्मांड से कहा मुझे पैसे चाहिए, तो ब्रह्मांड जरूर सुनेगा। लेकिन ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, वह आपकी मानसिक स्थिति को पढ़ता है। मांगने की स्थिति हमेशा कमी से पैदा होती है। जब आप कहते हैं कि मुझे चाहिए, तो आप भीतर यह मान रहे होते हैं कि आपके पास अभी नहीं है। और ब्रह्मांड आपके भीतर के विश्वास का प्रतिबिंब बनकर वही स्थिति बाहर रच देता है। इसीलिए बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि उनकी चेतना उसी पुराने पैटर्न में अटकी रहती है। अब आदेश को समझिए। आदेश तब आता है जब आप अपने भीतर किसी कमी की भावना में नहीं होते। आदेश तब आता है
जब आप अपने अस्तित्व के उस स्तर से बोलते हैं जहां आप जानते हैं कि आप स्रोत से अलग नहीं हैं। आदेश में डर नहीं होता, प्रतीक्षा नहीं होती, शर्तें नहीं होती। आदेश सीधा होता है, स्पष्ट होता है और वर्तमान काल में होता है। यही कारण है कि आदेश में एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसे ब्रह्मांड टाल नहीं सकता। यह अहंकार नहीं है, यह स्मरण है। यह याद करना है कि आप कौन हैं और किस नियम के भीतर जी रहे हैं। जब आप मांगते हैं तो आप खुद को छोटा मानते हैं। जब आप आदेश देते हैं तो आप अपने भीतर के दिव्य अधिकार को पहचानते हैं। और यह कोई धार्मिक बात नहीं है, यह चेतना का नियम है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह कंपन है, और जो कंपन सबसे स्पष्ट और सबसे स्थिर होता है वही साकार होता है। मांग में कंपन डगमगाता है, आदेश में कंपन स्थिर होता है। इसलिए जब आप आदेश देते हैं तो आपकी ऊर्जा एक दिशा पकड़ लेती है और उसी दिशा में अवसर, लोग और परिस्थितियां खींचने लगती हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। आदेश का मतलब यह नहीं है कि आप जोर से बोलें या आक्रामक हो जाएं। आदेश की ताकत आवाज में नहीं होती, वह भीतर की निश्चितता में होती है। जैसे आप यह जानते हैं कि सूरज कल भी उगेगा, वैसे ही आपको यह जानना होता है कि आपका आदेश पहले से पूरा हो चुका है। जब यह जानना भीतर बैठ जाता है तब शब्द केवल औपचारिकता रह जाते हैं। असली काम भावना कर चुकी होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अफर्मेशन दोहराते रहते हैं लेकिन परिणाम नहीं आते। वे शब्द बोलते हैं लेकिन भीतर संदेह रखते हैं। वे कहते हैं पैसा आ रहा है, लेकिन मन के किसी कोने में डर बैठा होता है कि पता नहीं आएगा या नहीं। ब्रह्मांड उस डर को पकड़ लेता है। इसलिए यह प्रक्रिया शब्दों की नहीं, स्थिति की है। आपको उस स्थिति में जाना होता है जहां परिणाम पहले से तय है। और यही वह अवस्था है जिसे नेविल ने स्टेट अकिन टू स्लीप कहा था, जहां चेतन मन ढीला होता है और अवचेतन पूरी तरह खुल जाता है। इस अवस्था में दिया गया आदेश सीधा अवचेतन मन में उतरता है, और अवचेतन मन वही मानता है जिसे वह बार बार बिना विरोध के स्वीकार करता है। जब अवचेतन मान लेता है कि पैसा बह रहा है, तब वह आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके निर्णयों को उसी दिशा में मोड़ देता है। आप खुद नहीं जानते, लेकिन आप अलग ढंग से चलने लगते हैं, अलग तरह से बोलने लगते हैं, अलग अवसरों को पहचानने लगते हैं, और वही छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणामों की नींव बनते हैं। पैसा आसमान से नहीं गिरता, लेकिन जब चेतना बदलती है तो ऐसा लगता है जैसे वह अचानक आ गया हो, क्योंकि आपको वह प्रक्रिया दिखाई नहीं देती जो भीतर चल रही होती है। यही कारण है कि बाहर से देखने वालों को यह जादू लगता है, लेकिन जो नियम को समझ लेता है उसके लिए यह स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और अब आप उस बिंदु के करीब पहुंच रहे हैं जहां आपको ठीक ठीक पता चलेगा कि वह आदेश क्या है और उसे कैसे दिया जाता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां यह पूरी प्रक्रिया केवल सिद्धांत नहीं रहती, बल्कि एक सीधा अनुभव बन जाती है। क्योंकि अब मैं आपको वह सटीक आदेश बताने वाला हूं जिसे सुनकर बहुत से लोग पहले हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं और अंत में चौंक जाते हैं। वह आदेश सुनने में बहुत साधारण है, लेकिन उसकी शक्ति शब्दों में नहीं, उस चेतना में है जिससे वह बोला जाता है। यही कारण है कि यह आदेश हर किसी के लिए काम नहीं करता, बल्कि केवल उनके लिए करता है जो इसे सही अवस्था से बोलते हैं। वह आदेश है, पैसा मुझ तक अभी बह रहा है, ईश्वरीय अधिकार से। अब जरा रुकिए और इसे दोबारा सुनिए। इसमें कोई विनती नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई भविष्य की प्रतीक्षा नहीं है। यह वर्तमान काल में है और यह अधिकार की भाषा में है। यही दो चीजें इसे सामान्य अफर्मेशन से अलग बनाती हैं। जब आप कहते हैं पैसा आएगा तो आप भविष्य में डाल देते हैं। जब आप कहते हैं पैसा चाहिए तो आप कमी स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं पैसा मुझ तक बह रहा है तो आप यह घोषित करते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, पूरी हो चुकी है। अब इसमें ईश्वरीय अधिकार शब्द को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यहाँ अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह अहंकार है या जिद है, लेकिन यह अहंकार नहीं है, यह स्मरण है। यह याद दिलाना है कि आप स्रोत से अलग नहीं हैं।
जिस चेतना ने इस ब्रह्मांड को बनाया, उसी चेतना का अंश आप हैं। जब आप इस सत्य से बोलते हैं तो यह आदेश बन जाता है। आप किसी से कुछ छीन नहीं रहे, आप अपने स्वाभाविक प्रवाह को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इस आदेश के 3 नियम हैं और इनमें से एक भी टूटा तो असर खत्म हो जाता है। पहला नियम है पूर्ण विश्वास। जब आप यह वाक्य बोलें तो आपके भीतर रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। यह विश्वास वैसा होना चाहिए जैसा आपको इस बात पर है कि कल सूरज उगेगा। आप इस पर सोचते नहीं, आप जानते हैं। दूसरा नियम है वर्तमान क्षण। अभी शब्द यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप इंतजार नहीं कर रहे, आप यह नहीं देख रहे कि कब होगा, आप यह मान रहे हैं कि यह हो रहा है। तीसरा नियम है भावनात्मक स्थिरता। आप यह आदेश किसी उत्तेजना में, किसी लालच में या किसी डर से नहीं देते। आप इसे शांत, स्थिर और निश्चित अवस्था से देते हैं। यही कारण है कि यह आदेश सोने से पहले दिया जाता है, क्योंकि उस समय आपका मन सबसे शांत होता है। आपकी चेतना सीमा पर होती है। आप जाग रहे होते हैं लेकिन पूरी तरह सक्रिय नहीं। इसी अवस्था को नेविल गॉडार्ड ने स्टेट इनटू स्लीप कहा था। इस अवस्था में दिया गया कोई भी सुझाव सीधे अवचेतन मन में चला जाता है और अवचेतन मन वही सच मान लेता है जिसे वह इस अवस्था में स्वीकार करता है। अब विज्ञान भी इसे समझ चुका है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ कोई घोषणा करते हैं तो आपके मस्तिष्क का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह सिस्टम हर उस अवसर, हर उस संकेत और हर उस संभावना को पहचानना शुरू कर देता है जो आपके आदेश से मेल खाती है। आपको लगता है कि पैसा अचानक आ गया, लेकिन असल में आप उस रास्ते को देखने लगे थे जो पहले भी मौजूद था, लेकिन आपकी चेतना उसे नजरअंदाज कर रही थी। इसलिए पैसा आसमान से गिरता हुआ नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अचानक प्रकट हो गया हो, क्योंकि भीतर जो चुंबक बना है वह अब सही दिशा में काम कर रहा है। और जब चुंबक सही दिशा में काम कर रहा है और जब चुंबक सही दिशा पकड़ लेता है तो धातु को आकर्षित होने से कोई नहीं रोक सकता। यही नियम यहाँ काम करता है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि यह तकनीक काम नहीं करती। असल में तकनीक कभी विफल नहीं होती, व्यक्ति प्रक्रिया के बीच में ही नियम तोड़ देता है। इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझिए। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं आदेश, क्योंकि सही शब्द गलत अवस्था में बोले जाएं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। पहला नियम यह है कि यह आदेश केवल और केवल रात को सोने से ठीक पहले दिया जाना चाहिए। दिन में नहीं, चलते फिरते नहीं, किसी भीड़ में नहीं। रात को जब आप बिस्तर पर हों, लाइट बंद हो, शरीर ढीला हो और मन धीरे धीरे शांत हो रहा हो। यही वह क्षण है जब आपका चेतन मन पीछे हट रहा होता है और अवचेतन मन सामने आ रहा होता है। अगर आप इस समय को मिस कर देते हैं तो आप सबसे शक्तिशाली द्वार को बंद कर देते हैं। इसीलिए यह कोई सामान्य फॉर्मेशन नहीं है जिसे दिन में कभी भी दोहराया जाए। यह एक मानसिक स्थिति है और स्थिति समय से जुड़ी होती है। दूसरा नियम है मात्रा नहीं, गुणवत्ता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी बार बोलेंगे उतना ज्यादा असर होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जरूरी है कि आप इसे कितनी बार नहीं बल्कि किस अवस्था से बोल रहे हैं। फिर भी एक कारण से इसे बार बार दोहराने की सलाह दी जाती है। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड बहरा है, बल्कि इसलिए कि आपका मन स्थिर हो सके। आमतौर पर 7 से 11 बार पर्याप्त होता है। हर दोहराव के साथ शब्द और भावना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। शुरुआत में शब्द होते हैं, फिर शब्द भावना बनते हैं और अंत में केवल स्थिति बचती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, आदेश देने के बाद कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। यह वह जगह है जहां लोग सब कुछ बिगाड़ देते हैं। वे आदेश देते हैं और फिर तुरंत सोचने लगते हैं कि पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा, कौन देगा, कब देगा। जैसे ही आप यह करते हैं, आप फिर से नियंत्रण अपने चेतन मन को दे देते हैं और चेतन मन हमेशा डर और सीमाओं से सोचता है।
रास्ता चुनना आपका काम नहीं है, रास्ता चुनना ब्रह्मांड का काम है। आपका काम केवल आदेश देना और उसे छोड़ देना है। अब चौथा नियम आता है, जिसे लोग सबसे कठिन मानते हैं, लेकिन यही असली परीक्षा है। आदेश देने के बाद आपको वैसे ही सो जाना है जैसे काम पूरा हो चुका हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप जबरदस्ती खुश हों या नकली मुस्कान ओढ़ लें। इसका मतलब है कि आपके भीतर एक सहज शांति हो, एक ये जानना कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस स्थिति में सोते हैं तो अवचेतन मन उसी स्थिति को सच मान लेता है और फिर वही स्थिति आपके अगले दिन को आकार देने लगती है। बहुत से लोग यहाँ आकर पूछते हैं, अगर अगले दिन कुछ नहीं हुआ तो क्या? यही वह सवाल है जो बताता है कि व्यक्ति अभी भी मांग की स्थिति में है। आदेश का मतलब यह नहीं है कि आप घड़ी देखकर परिणाम का इंतजार करें। आदेश का मतलब है कि आप जानते हैं कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीज बोने के बाद किसान हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह जानता है कि समय लगेगा, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। यही मानसिकता यहाँ चाहिए। अब एक और बात समझिए, और यह बहुत सूक्ष्म है। आदेश देने के बाद अगले दिन आपको चौकन्ना रहना है, लेकिन बेचैन नहीं। पैसा किसी भी रूप में आ सकता है। वह सीधे खाते में आ सकता है, किसी पुराने उधार के लौटने के रूप में, किसी नए अवसर के रूप में, किसी विचार के रूप में जो आगे चलकर पैसा बन जाए। अगर आप किसी एक ही रास्ते पर अटक गए तो आप बाकी दरवाजे बंद कर देंगे। इसलिए खुले रहिए, लेकिन ढीले मत पड़िए। याद रखिए, यह प्रक्रिया आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप धन के स्रोत से अलग नहीं हैं। असल में आप स्वयं वह स्रोत हैं। जब आप गिड़गिड़ाते हैं तो आप अपनी शक्ति भूल जाते हैं। जब आप आदेश देते हैं तो आप उसे याद करते हैं, और यही स्मरण इस पूरे खेल को बदल देता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे गहरे स्तर को समझिए, क्योंकि यहीं पर यह तकनीक केवल पैसा पाने का तरीका नहीं रहती, बल्कि आपकी पहचान को बदलने का माध्यम बन जाती है। असल परिवर्तन बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। और जब भीतर बदलता है तब बाहर का बदलना केवल समय की बात रह जाती है। पैसा किसी व्यक्ति के जीवन में इसलिए नहीं आता कि उसने कोई शब्द बोल दिए, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि उन शब्दों ने उसकी फ्रीक्वेंसी बदल दी, और फ्रीक्वेंसी बदलते ही जीवन का पूरा पैटर्न बदलने लगता है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि पैसा पाने के लिए परिस्थितियां बदलनी पड़ती हैं। नौकरी बदलो, जगह बदलो, लोगों को बदलो, लेकिन यह आधा सच है। असली बदलाव पहचान के स्तर पर होता है। जब तक आप अपने आप को उसी व्यक्ति के रूप में देखते रहेंगे जो संघर्ष करता है, जो डरता है, जो हमेशा कमी में रहता है, तब तक पैसा आता भी है तो टिकता नहीं। लेकिन जिस दिन आपकी पहचान बदल जाती है, जिस दिन आप भीतर से यह जानने लगते हैं कि आप अबंडेंस के प्रवाह में हैं, उसी दिन से पैसा आपके जीवन में अलग तरह से व्यवहार करने लगता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी बिल्कुल अलग नतीजे पाते हैं। एक व्यक्ति हर मौके में समस्या देखता है, दूसरा हर समस्या में मौका। फर्क ज्ञान का नहीं है, फर्क फ्रीक्वेंसी का है। जब आप रात रात भर कमी, डर और चिंता के साथ सोते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहते हैं। लेकिन जब आप आदेश देकर शांति और विश्वास के साथ सोते हैं तो आपकी चेतना एक अलग चैनल पर चली जाती है, और जीवन बिल्कुल रेडियो की तरह है। जिस चैनल पर ट्यून होगे वही गाना बजेगा। अब यह भी समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी। बहुत से लोग 2-3 रात यह करते हैं और फिर परिणाम न देखकर वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब प्रक्रिया टूटती है, क्योंकि अवचेतन मन वर्षों से बने हुए पैटर्न को एक झटके में नहीं छोड़ता। वह धीरे धीरे बदलता है, लेकिन जब वह बदलता है तो स्थायी रूप से बदलता है। इसलिए आपको परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर टिके रहना है। परिणाम अपने आप आएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर कुछ अजीब सा बदल रहा है। आप पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं करेंगे। आप पैसों की बात पर ट्रिगर नहीं होंगे। आप फैसले ज्यादा स्पष्टता से लेने लगेंगे, और यही स्पष्टता आपको उन रास्तों पर ले जाएगी जो पहले आपकी नजर में थे ही नहीं। यही वह जगह है जहां बाहर से देखने वालों को लगता है कि
यह व्यक्ति अचानक भाग्यशाली हो गया, लेकिन असल में वह व्यक्ति सही फ्रीक्वेंसी पर आ गया होता है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी आपकी मजबूरी पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह आपकी स्थिति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आप गिड़गिड़ाते हैं तो आप अपनी शक्ति छोड़ देते हैं, जब आप आदेश देते हैं तो आप अपनी शक्ति को याद करते हैं, और यही स्मरण आपको उस अवस्था में ले जाता है जहां आप धन को आकर्षित नहीं करते, बल्कि स्वाभाविक रूप से उसे बहने देते हैं, क्योंकि धन भी ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उच्च स्थिर ऊर्जा की ओर बहती है। अब अंत में एक बात बहुत स्पष्ट कर लीजिए, यह कोई एक बार करने वाली तकनीक नहीं है, यह एक नई आदत है, एक नया दृष्टिकोण है। हर रात सोने से पहले आदेश दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अगले दिन जागकर अपने काम कीजिए, लेकिन भीतर यह जानकर कि प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे यह जानना गहराता जाएगा, वैसे वैसे आपकी पहचान बदलती जाएगी, और पहचान बदलते ही भाग्य बदलना अनिवार्य हो जाता है। याद रखिए, आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपने अधिकार को पहचान रहे हैं। आप किसी से कुछ छीन नहीं रहे हैं, आप उस प्रवाह में लौट रहे हैं जो हमेशा से आपका था। और जब आप इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब ब्रह्मांड को आपके सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वाभाविक रूप से सहयोग करने लगता है। यही असली जादू है, यही असली नियम है, और यही वह बिंदु है जहां से आपकी कहानी सच में बदलना शुरू होती है।